भाजपा ने अपनी 2 सीट पर ऐलान कर दिया है प्रत्याशियों का। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी और फिरोजाबाद से अक्षय यादव के खिलाफ विश्वजीत सिंह। वैसे ठाकुर विश्वजीत सिंह और अक्षय यादव फिरोजाबाद पर 2014 में भी आमने सामने थे, लेकिन अक्षय यादव जीते थे और ठाकुर विश्वजीत उस समय बसपा से लड़े थे। उस समय तो एसपी सिंह बघेल भी वहाँ से लड़ रहे थे, जीत लेकिन सपा की हुई थी वहाँ से। 2019 में फिरोजाबाद से हार गए थे अक्षय और चंद्रसेन जादौन वहाँ बीजेपी के। और देवरिया में रमापति राम त्रिपाठी बीजेपी के सांसद वहाँ से, उनका टिकट कटा है। मतलब दोनों जगह से वर्तमान बीजेपी का सांसद जो हैं उनका टिकट कट गया है। समीकरण क्या है, बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है आपको, दोनों क्यों इनको उतारा गया और समीकरण के हिसाब से? क्योंकि देवरिया में हम देखें तो अखिलेश प्रताप सिंह इंडी गठबंधन के हैं, उनके खिलाफ में ये शशांक मणि त्रिपाठी उतरे हैं। शशांक मणि त्रिपाठी के बारे में अब हर बार यही होता है, बीजेपी जब कोई लिस्ट देती है तो खोजना पड़ता है कौन है शशांक मणि त्रिपाठी। तो ऐसा जागृति यात्रा वैसे वो कराते रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता वो पहले से रहे हैं, जो उनको जानते हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, 2 बार सांसद रहे हैं उनके पिताजी। हाँ, प्रकाश मणि त्रिपाठी में ऐसा चेहरा नहीं है। शशांक काफ़ी पढ़े लिखे हैं। शशांक आईआईटी दिल्ली से बीटेक हैं, आईएमडी लुधियाना से उन्होंने किया है। उसके बाद 10 साल से राजनीति में हैं। लेकिन देवरिया में वो बड़े लो प्रोफाइल रहे, हमेशा अपना काम करते रहे। नहीं, जो आपने कहा कि गूगल करना पड़ता, बहुत सारे लोग गूगल कर रहे हैं क्योंकि ये असल में बाहर वाले लोग। हाँ, ऐसा नहीं है, परिवारवाद से ही निकल के नहीं खेप आई है। ये परिवारवाद से अछूता नहीं रह रहा है भाजपा, और ये परिवारवाद की कड़ी है। लेकिन ये 10 साल से लगे हुए थे। और जो भाजपा की ऑल इंडिया जागृति जो आपने यात्रा कही है, कई संगठनों से जुड़े रहे हैं, पार्टी के लिए काम किया है, स्टार्टअप इंडिया और करते रहे। हाँ, मैंने बताया पढ़े लिखे हैं, आईआईटी दिल्ली से हैं और इनके फादर भी लेफ्टिनेंट रहे हुए हैं, रिटायर्ड आर्मी बैकग्राउंड के थे। प्रकाश मणि त्रिपाठी 2 बार सांसद रहे। इस बार रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया से दिया गया, टिकट काट दिया गया है। एज हो गई थी और माना जा रहा था कि रमापति राम त्रिपाठी का टिकट कट जाएगा। रमापति राम त्रिपाठी बीजेपी का जब यूपी में बहुत अच्छा दौर नहीं चल रहा था, उस समय पंडित चेहरे के रूप में इनको लाया गया था, प्रदेश अध्यक्ष रहे। इनके बेटे शरद त्रिपाठी सांसद रहे। तो ऐसा नहीं है कि रमापति त्रिपाठी को मौका कम मिला है, मतलब बड़का मौका, सेवा का पूरा मौका मिला। हाँ। और आपको मालूम है कि बीजेपी के लिए देवरिया जिले की ये लोकसभा सीट मुफीद सीट है बीजेपी के, क्योंकि 5 के 5 विधायक बीजेपी से हैं। और दूसरी बात कि वहां पर जो कैंडिडेट दिया गया है अखिलेश प्रताप सिंह को, वो विधानसभा में कई बार अपना देवरिया विधानसभा से भी लड़ चुके हैं चुनाव, लेकिन वो मुकाम जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन और लगातार शशांक मणि त्रिपाठी को स्थानीय होने का फायदा मिलेगा। पहली बार बहुत दिन बाद 2 बार हो गए, उसके बाद अभी ये इनको लोकल है इसलिए ज़्यादा नहीं। हाँ। लोकल तो अभी आए हैं, अभी क्या कह सकते हैं, टिकट बटे अभी 3 घंटे हुए नहीं हैं, तो उनको फायदा, वो सब उनके पिताजी वहीं से सांसद रहे, तो वो लोकल आने। बीजेपी वाले बोल रहे हैं, बीजेपी में बहुत बड़ा मुद्दा था कि बाहरी लोगों को दे देते हो आप। नहीं तो सांसद जो जीत के आ रहा दे रहे हैं, वहां से जो शाही जी हैं और कृषि मंत्री हैं वो पत्थरदेवा सीट से आते हैं। तो वो हाई प्रोफाइल, वो बीजेपी की एक मजबूत सीटों में से देवरिया सीट है। इसीलिए पुराने और जो नए पुराने परिवार के आदमी के नए युवा चेहरा को आगे बढ़ा दिया है। इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है देवरिया में जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आएगी। आप लगातार 2-3 चुनाव देखिए, यहाँ से 2004 में मोहन सिंह सांसद रहे, फिर मोहन सिंह के बाद बीएसपी वहाँ से सांसद जीते थे, गोरख प्रसाद। लेकिन देवरिया सीट समाजवादी होने के बावजूद, मोहन सिंह बहुत बड़ा चेहरा थे समाजवादियों का, और मुलायम सिंह के बहुत करीबी रहे। 77 में मिनिस्टर मोहन सिंह रहे हैं। आप ये सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने मतलब एक तरीके से
आप ये समझिए समाजवादी पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज करके ये सीट कांग्रेस को दी, जबकि वहां वो लड़ सकते थे, लेकिन लगातार फिरोजाबाद तो मिल गई ना पर सब हाँ को। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जो देवरिया सीट है वहां पे बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि बाहरी को दे देते, वो किसी को भी देते, वो सीट मुफीद है देवरिया की। शलमणि त्रिपाठी सदर विधायक हैं, सदर हैं पत्थरदेवा से, फाजिल नगर, तुमको ही राज से आप देख रहे हैं अजय लल्लू कई बार उन्होंने विधायक रहे, फिर वो हार गए, जबकि बहुत जमीनी नेता हैं वो वहाँ, मतलब लोगों के लिए लाठियां खाई, संघर्ष किया, लेकिन आपको मालूम है 22 के चुनाव में क्या हाल हुआ, फिर अब कहाँ है वो। तो कांग्रेस के लिए अब उन्होंने कहा कि ठीक है, मौका है, कांग्रेस को दे देते हैं। एसपी ने ये सीट, देवरिया सीट मांगने पे दी है। अखिलेश प्रताप सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन अब वहां पर जो आप 2-3 पिछले चुनाव के आंकड़े देखेंगे, वहां 3.5 लाख वोट से ऊपर बढ़ नहीं पाता है। हाँ, 17 लाख के आसपास तो वोटर हैं, 17.5 लाख टोटल वोटर हैं। अब वो 3.5 लाख ये पाता है, और वो जीतने वाला मतलब 2 लोगों को मिला के 3.5 लाख होते हैं, और वो अकेले कंफर्टेबल मार्जिन से बीजेपी वहां जीत लेती है, या 4 लाख के आसपास। हाँ, तो ये रहा। अब जहां तक फिरोजाबाद की बात है, फिरोजाबाद सीट पे अक्षय को फिर से मौका दिया गया है। बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारे थे 2019 में भी चुनाव, और इस बार सिटिंग जादौन का टिकट काके विश्व दीपक को दिया है, और विश्वजीत। हाँ, तो वहां पर मुझे लगता है बीजेपी इसलिए प्रयोग करती है कि फिरोजाबाद सीट पे काफी लोगों को मौका मिला है। फिरोजाबाद, अभी तो लोग बोल रहे हैं कि वो ठाकुर वाला जो छतरी वाला जो इशू चल रहा है, उसको देखते हुए टिकट मिला है। हाँ, नहीं, वो वहां पर लड़ाई सीधे अक्षय यादव से होगी। बीजेपी को वहां पे संघर्ष, अब वो जादौन का टिकट काट के किसी यादव या पिछड़े को देते तो उसमें उनको ऐसा लग रहा था कि हार भी मिल सकती थी या चुनौती मिल सकती थी, तो इसलिए उन्होंने ठाकुर काट के ठाकुर को टिकट दे दिया। नहीं तो ये अभी परसेप्शन चलने लगता है यूट्यूब वगैरह पे, हाँ, कि हमने दे दिया है, कहीं और दे दिया। हाँ, हमारे लोगों को कम टिकट मिली, ऐसा चल रहा है परसेप्शन, कुछ लोग बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने वहां पे ठाकुर दे दिया। और बीजेपी फिरोजाबाद सीट पे अच्छे मुकाबले में लड़ाई है। अब बाकी यादव लैंड में है, और तीसरे चरण में मतदान है। अब देखिए अक्षय यादव का कैसा वो रह सकता है। वो सब यादव परिवार है, 4 यादव टिकट बटे हैं केवल यादवों के। अब ये परसेप्शन एक नया जाने लगा है, एक परसेप्शन नया ये जा रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं वो लगातार अभी तक सबसे कम टिकट यादवों को दिया है समाजवादी पार्टी ने, और वो भी दिया तो अपने घर ही में दे लिया। अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव और ये एक आदित्य यादव बदायूं से। हाँ। तो 4 अब यादवों को, और कन्नौज जो 62 सीटों में 57 सीटें बांटी हैं, उसमें एक तो इन्होंने ये अपना भदोई सीट टीएमसी को ही दे दी है। कन्नौज बचा है, वहां से भी माना जा रहा है कोई यादव परिवार से ही आएगा, तो 5 या 6 टिकट से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक अपने आप में, अब बीजेपी इसको कैसे भुनाती जाके कि ये अब देख लीजिए यादवों का वोट। ये ठाकुर विश्वजीत का क्या समीकरण लग रहा है? वो ये सब मतलब जो आप ये समझिए बीजेपी के जो कैंडिडेट जा रहा है वो ये लेके जा रहा है कि हम मोदी जी के नाम पे जा रहे हैं। मोदी जी के काम है, योगी जी का काम है, कानून व्यवस्था है। ये जो यादव लैंड है, ये समझिए पश्चिम जहां से खत्म होता है और ये शुरू होता है, उसके पास की सीट है। तो ये अभी आप ये समझ लीजिए, ये अभी बिल्कुल इनको इतना वो नहीं है कि इनकी कोई पहचान है। ये वहां जाएंगे तो बीजेपी के कामों को लेकर ही जाएंगे, और संगठन के आदमी हैं, वहां टिकट दिया गया। दोनों जगह मिल गया कैंडिडेट। देखेंगे कि रणनीति किस तरफ जाती है जीतने वाले के लिए। वैसे फाइट तो अब होती हुई दिखाई दे रही है। देवरिया में भले ही बीजेपी का इस वक्त हमको लग रहा है अपर एज है, लेकिन फिरोजाबाद में फाइट हो सकती है।